कंडीशन पे वो बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मार्केट की वर्ल्ड वाइड क्रैश करा के उसके अंदर अपने इन्वेस्टर जो है वो दोबारा से घुसेंगे। यही होगा और 1-1.5 महीना आप देख लीजिए, इसके अंदर ये सारा कुछ होता हुआ मुझे दिखता है। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या लगता है चीन सिर्फ जवाबी टैरिफ तक सीमित रहेगा या फिर किसी और तरीके का रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है? अर्चना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और सबसे पहले तो मैं आपकी दाग देता हूँ, आपकी समझ की, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो चाहे इकोनॉमी हो, आपकी समझ अव्वल दर्जे की है अर्चना जी। ये वाकई में मैंने बहुत कम पत्रकारों को देखा है जो इतनी अच्छी पकड़ की अच्छी समझ रखते हैं। अच्छा, अब जब टैरिफ की हम जब बात कर रहे हैं, देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका चीन पे एक्स्ट्रा टैरिफ डालेगी अबाउट 104%, ठीक है, और चीन रिटेलिएटरी टैरिफ डाल रहा है अमेरिका के ऊपर 34%। अब आपका जो सवाल है कि भाई क्या ये चीन टस से मस नहीं होएगा या चीन नेगोशिएट करेगा, या चीन, मुझे लगता नहीं कि चीन नेगोशिएट करेगा, क्योंकि चीन में उन्होंने ऑलरेडी जी जिनपिंग साहब ने बोला है कि वो इस पे अली शाह जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बेहद बड़ी खबर हमारे बीच सामने आ रही है। टैरिफ वॉर पर यूएस और चीन में तकरार हो गई है। टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका में तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। चीन अमेरिका में तनाव, चीन पर 104% का टैरिफ, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। तो लगातार ये टैरिफ वॉर अमेरिका और चीन के बीच, टैरिफ वॉर पर यूएस और चीन में अब तकरार भी देखने को मिल रही है। आमना सामना टैरिफ वॉर के जरिए 104% का ये टैरिफ, अब ये ट्रेड वॉर यहां पर छिड़ गया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होने वाली हैं। खासा असर यहां पर चीन पर पड़ा है। चीन तिलमिलाया हुआ है, लगातार भारत से भी मदद मांग रहा है। और चीन के साथ अब आपको बताएं, ये जो ट्रेड वॉर छिड़ गया है, अब आगे क्या होगा ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार ये टैरिफ वॉर दोनों ही देशों के बीच, बातचीत के मंच पर दोनों देश आ सकते हैं। दोनों देशों में ट्रेड वॉर का दुनिया पर असर पड़ेगा। बातचीत नहीं होने पर दोनों देशों में तल्खी भी देखने को मिल रही है। चीन के खिलाफ और कड़े फैसले ले सकता है, यहां रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ा है, हमने देखा एक दूसरे पर लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है, मनमुटाव भी है, खटास भी देखने को मिल रही है और अब रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है। अली शाह जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रिटेलिएशन की ही बात हम कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो चीन डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। चीन मानेगा नहीं उनकी बात कि भाई ठीक है, इतना नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि अमेरिका से, मगर चीन जो है वो ज्यादा प्राउड है, वो एक सुपर पावर बनना चाहता है। जी जिनपिंग साहब ने खुद ऐलान किया था कि 2050 से पहले वो नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, यानी कि अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। अब क्या होता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इन्होंने एक रिमार्क्स करे थे रेसिप्रोकल टैरिफ के लेके अप्रैल 2 को, और ये क्योंकि मेक अमेरिका वेल्दी अगेन स्कीम में ये आता है, और ये रोज गार्डन में ये ऐलान करा उन्होंने। अब अप्रैल 4 तारीख को, ठीक 2 दिन के बाद, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पूरे लिस्ट बताई टैरिफ की, जो कि डिक्लेयर किया, उसको लिबरेशन डे के नाम से डिक्लेयर किया। उसके बाद इस अनाउंसमेंट, इस ऐलान के बाद बाकी मुल्कों ने, देशों ने बोला कि भाई ग्लोब वॉर के मिक्स रिएक्शन तो हुए थे, लेकिन कुछ नेगोशिएट करने की इन्होंने कोशिश करी। एक ने कहा नहीं। फर्ज करिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि हमारे हर कोई दर्शक, एक आम आदमी, नॉन टेक्निकल आदमी इस बात को समझ ले। फर्ज करिए अब आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है सेकंड हैंड, और मैं कहूं कि भाई नहीं, मैं इतना दाम लगाऊंगा, बिल्कुल, तो आप भी हैं, कोहली साहब भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, आपने कहा भाई हम इतना लगाएंगे, हम इतना लगाएंगे, इतना लगाएंगे, मगर मैंने कहा नहीं, मैं इतने में ही ये गाड़ी बेचूंगा। बिल्कुल। अली शाह जी, अब आगे देखना होगा आखिर रिटेलिएशन किस तरीके से किया जाता है। आप अली शाह जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, टैरिफ वॉर तो छिड़ा ही हुआ है, लेकिन अब फिल्मों तक पहुंच गया है वॉर। रिटेलिएशन की बात हम कर ही रहे थे, यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज को बैन करने की बात चल रही है, वहीं अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने की बात कही है। ये वॉर लगातार एस्केलेट ही होता जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एकदम टिट फॉर टैट इसको कहेंगे एक तरीके से, कि भाई ऐसा हुआ। जो पहले के जो युद्ध होते थे कि गोलीबारी सैनिक करते थे,
सन जू एक चाइनीज फिलोसफर हैं, वो राइटर भी हैं। उन्होंने, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है, वैसे सन जू ने चाइनीज फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है कि एक जनरल साहब का जो की काबिलियत होती है, यानी कि युद्ध को बिना लड़े ही आप जीत लें। चीन यही तो करता है। अब देखिए टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, इससे हमने सुना भी था, हमने तस्वीर में भी सोचा नहीं था कि टैरिफ वॉर नाम की कोई चीज भी होगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अलग अलग तरह के वॉरफेयर आ गए हैं। तो अब ये टैरिफ वॉरफेयर आ गया है। तो देखिए अमेरिका और चीन दोनों आपस में लॉगरहेड्स पे हैं, और चीन ने बोला है कि ये इंटिमिडेट कर रहा है, हमको डरा रहा है, हम धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आर्म ट्विस्ट कर रहा है, हम नहीं होंगे, हम वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। और चीन कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई। बाकी मुल्कों के पास दमखम ना हो तो बाकी मुल्कों के पास क्या हो? अगर पहले था ना कि जिसकी बिल्कुल अली शाह जी, लगातार ये एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अश्विनी जी, आपके पास मैं आऊंगी।